गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है सैटरडे और आज जो है ना, मेरी जो हेल्पर है झाड़ू पोछा लगाती है वो नहीं आ रही है, तो आज मुझे सारा काम करना है। तो अभी आशी चली गई है स्कूल, मैंने उसको भेज दिया है। इसके बाद अब लगेंगे काम पे। तो सबसे पहले तो अभी मेरे इधर कपड़े पड़े हुए हैं, देखिए इनको फोल्ड करना है। उसके बाद झाड़ू पोछा सब कुछ करेंगे और जल्दी जल्दी से फटाफट से कर लेते हैं। और आज ये कपड़े इसीलिए पड़े रहेंगे ना, आजकल जो है ना इसी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, तो वो कभी अचानक से बुखार आता है, फिर उतर जाता है, फिर आता है, फिर उतर जाता है, यही चल रहा था। तो इसी चक्कर में क्या हुआ कि कपड़े उतार के तो रख दिए थे मैंने, फिर रात को फोल्ड नहीं कर पाई क्योंकि रात को फिर से उसको फीवर आ गया। और फिर वो वही जब फीवर आता है ना तो फिर ऐसे गोदी में बैठी रहती है और जब उतर जाता है तो खेलने लगती है। तो बस यही, जैसे कल कपड़े मैं रात को फोल्ड भी नहीं कर पाई और तो अभी सुबह कर दे रहे हो। वैसे भी आज सैटरडे है और आशी का स्कूल है और इनकी तो छुट्टी ही होती है सैटरडे संडे। और कभी कभी लगता है कि क्यों आशी की छुट्टी नहीं होती सैटरडे, क्योंकि स्कूलों में 5 तक छुट्टी होती है सैटरडे संडे की, बट पता नहीं क्यों उसकी नहीं होती। तो अजीब सा लगता है क्योंकि वो ही जा रही होती है स्कूल और बाकी सब घर पे होते हैं सैटरडे संडे, मतलब सैटरडे में। और तो अच्छा नहीं लगता और उसको एक ही दिन मिलता है संडे का, सिर्फ छुट्टी का। और ये देखिए इसी भी अब उठ चुकी है, तो बस अभी ये अपना, तो वही अब इसी उठ गई अभी अकेले, क्योंकि पापा जो है ना आशी को छोड़ने जाते हैं, तो वही अभी आए नहीं रहे। तो ये अपना अभी अकेले अकेले में लगी हुई है, तब तक कि बस मैं अभी इधर के भी बेडशीट वगैरह सर देती हूँ ऐसे ही। और इसको बेडशीट को आज नहीं हटाएंगे, फिर हटा देंगे बाद में, लेकिन आज ऐसे ही सही कर दे रहे हैं। और उसके बाद में बस अब फिर झाड़ू पोछा लगाएंगे। और ये जो मैट है ना मैं इसलिए बिछा के रखती हूँ ताकि यहाँ पे ये ना टॉय वगैरह खेल ले, क्योंकि टॉय इतने सारे होते हैं ना इन लोग के। तो ये नीचे सोफे पे खेलती हैं या बेड पे, तो हम लोग बैठते नहीं ज़्यादा, मतलब ना इस कमरे में ना उस कमरे में, क्योंकि बेड पे जो है ना बस मतलब सोने के लिए ही जाते हैं बस। तो बस यहीं पे ड्राइंग रूम में ही ज़्यादातर बैठते हैं, तो यहीं पे चटाई पे डाल देते हैं और टीवी भी यहीं पे चलती है। और ये देखिए अभी पापा इनके आ गए थे तो वही अभी बैठे थे और देखिए कितनी शैतानी कर रही है, कूड़े में रुमाल फेंक दिया। अभी मैंने दूसरा दिया है इसको, नया धुला वाला। तो बस ऐसे ही करती है, जब सही हो जाती है तो बहुत शैतानी करती है, और फिर जब बुखार आ जाता है, फीवर, तो फिर ऐसे रहती है कि चिपकी चिपकी गोदी में रहती है। तो बस अभी जल्दी से झाड़ू पोछा पोछा भी लगा देंगे आज, क्योंकि लगा देते हैं डेली, क्योंकि बच्चे हैं ना, फिर कहीं ज़मीन में बैठते हैं, कहीं भी कुछ गिराते हैं ज़मीन में, तो हो ही जाता है बच्चों के साथ में थोड़ा बहुत गंदा। हालांकि इतना नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी ये कि होता ही है गंदा, और बच्चे ज़मीन में बैठते उठते, तो इस वजह से मैं लगा देती हूँ, हर डेली पोछा लगाती हूँ। और जब वो नहीं भी आती तो भी मैं उस दिन भी लगा देती हूँ। ये तो खैर, हालांकि हमारे यहाँ ये मना करते कि पोछा मत लगाओ डेली, तो लगता है एक दिन नहीं लगाओगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने लगा दिया था। और देखिए सोफे के नीचे से पेन पेंसिल सब निकलते हैं, क्योंकि वैसे आशी नहीं गिराती है, बट ये क्या इसी जो है ना बहुत फैलाती है, और लिखेगी कम लेकिन इधर उधर डालती ज़रूर है, तो इसी वजह से उस सोफे के नीचे चले जाते हैं। और अब बस झाड़ू लग गई थी जल्दी से, फिर मैंने पोछा भी अभी लगा रही हूँ, सोफे के नीचे लगा दे रही हूँ हटा के, क्योंकि पता नहीं जब वो आती है ना हेल्पर, तो उसके साथ में लग नहीं पाता, वो फिर ऐसे ही कर देती है। जब मेरे हाथ में होता है ना, जब मैं लगाती हूँ तो मैं हटा के ही लगा देती हूँ, तो फिर सही रहता है। और वो देखिए अब इसको तब फीवर आने वाला ही था, मतलब गरम गरम लग रही थी, पर उसको अभी दवाई दे रहे हैं वो, तो अभी दवाई खाने के लिए मना कर रही है कि मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। तो वही दवाई जल्दी से खाती नहीं है, और फीवर अभी आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो दोनों लोग को पकड़ के पिलाना पड़ता है। एक लोग हाथ पकड़ते हैं और एक लोग दवाई मुंह में डालते हैं। और अभी दवाई पिला दी, वो बोल रही है उल्टी आ रही है, उल्टी आ रही है, अभी जाएगी उल्टी कर। तो पता नहीं, वही अभी सही नहीं हुआ, डॉक्टर ने बोला अभी 10-12 दिन लगेंगे, क्योंकि ये आजकल जो फीवर चल रहा है ना, तो उसमें जो है 10-12 दिन लगते हैं, और हो जाएगा बाद में। मतलब अब उल्टी करके देखे आ गई है, अब वही गोदी में ऐसे ही चिपक के बैठती है। तो वही है ना, सैटरडे को हेल्पर नहीं आई तो आज काम हो जा रहा है। अब झाड़ू पोछा हो गया है और मैंने भी नहा लिया है और ईशी भी नहा ली है, ईशी भी नहा ली है ना? नून कर लिया। अच्छा, अब क्या खाएगी ईशी? क्या खाएगी?
कच्चा बादाम बादाम खा रही है, उसको कच्चा बादाम बोलती है, कच्चा बादाम खाएगी। और उधर जो है चाय बना दी है मैंने, तो ये देखिए चढ़ी है चाय। और इधर ये बन रहे हैं बन बटर लगा के, ये देखिए बटर। तो हम लोग ये टोस्टर में ऐसे लगा के इसको सेके हैं, ग्रिल कर लिया है, इसमें बटर लगा दिया है। तो बस अभी हम लोग ये खाएंगे। इशी भी खाएगी ना, है ना? इशी भी खाएगी। चलो प्लेट निकाल लो जल्दी से। लो, अभी गरम है, धीरे धीरे खाना, थोड़ा थोड़ा रुक के। तो आजकल वैसे इसका खाने का मन करता नहीं है जल्दी, क्योंकि दवाई खा रही है ना, तो दवाई खाने से ना पूरा उसका मुंह का टेस्ट खराब है। तो इस वजह से वैसे तो सब खा लेती थी पहले, लेकिन आजकल नहीं कुछ भी खा रही है। तो वही है, ब्रेड तो ब्रेड का क्या करती है, जैसे ब्रेड देते हैं ना तो ब्रेड के कॉर्नर्स निकाल देती है, तो फिर और बीच का ही खाती है। तो फिर इसलिए इसके लिए वन मंगा दिया था, तो अब देखते हैं वन। लेकिन हाँ, वन भी थोड़ा ही से खाया था, इससे ज़्यादा नहीं खाया था, वो भी छोड़ दिया था। तो फिर बस चाय हो गई थी और अब कर लेते हैं लंच की तैयारी। तो आज बना रहे हैं बैगन की सिंपल सी सब्जी। और मैंने 2 बैगन निकाले थे, लेकिन मैंने फिर एक ही कट किया है, क्योंकि 2 बैगन फिर ज़्यादा हो जाएंगे। कि आशी तो बैगन खाती है नहीं, हम ही दोनों को खाना था। तो इस वजह से फिर बस तेल में थोड़ा सा मैंने राई डाल दिया है, और उसमें थोड़ी सी मेथी और प्याज। बस अब इसको थोड़ा सा भूनेंगे प्याज को, और इन सबको पत्ता डाल दिया। और बैगन में ना कड़ी पत्ता का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और फिर मैंने ना ग्रेट करके अदरक भी ले ली थी, और मैंने 2 टमाटर ले लिए थे। और अब डाल दिया है इसमें नमक और बस अभी इसको थोड़ा सा भून के फिर इसमें मसाले डालेंगे, हल्दी मिर्ची धनिया। तो और बस अच्छा लगता है इसमें। और थोड़ा सा मैंने ना इसमें पाव भाजी मसाला भी डाला था। तो जैसे होता है ना कि बैगन और आलू का वैसा टेस्ट आता है ना, पाव भाजी मसाला डाल दो तो अच्छा लगता है। और कड़ी पत्ते का देखिए, मैंने ये बाहर से मंगवाया था, अभी सब्जियां मंगवाई थी ना, तो उसी के साथ में कड़ी पत्ता भी मंगवाया था। तो मैं क्या करती हूँ ना, ये इतना सारा है, अब मेरे पास लगा तो है वैसे कड़ी पत्ता, बट क्या उसमें इतने सारे नहीं होते ना, आप डेली डेली डालो ख़त्म हो जाते। देखिए मैंने इस तरह से इसको तोड़ लिया है। और अब अच्छे से इनको पहले मैं 5 मिनट ना पानी में इसको भिगो दूंगी। तो जैसे भी जो भी कड़ी पत्ता में मिट्टी होगी, जैसे लगी होती है ना पत्तों के ऊपर धूल वगैरह मिट्टी होती है, तो वो सब थोड़ा सा नीचे बैठ जाएगी। तो इसे 5 मिनट के लिए छोड़ दूंगी ऐसे ही। और इधर सब्जी भी बन गई थी मेरी, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है, एकदम बढ़िया सी। और मैंने टमाटर डाले ना इसमें 2 तो, और अभी बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा था, जैसे बैंगन का भरता नहीं होता वैसी ही, इसी टाइप में बहुत ही अच्छी सब्जी लग रही थी। और आप लोग भी बना के देखिएगा इस तरह से, पाव भाजी मसाला थोड़ा सा डाल के, और कड़ी पत्ता ज़रूर डालिएगा इस बैगन आलू की सब्जी में। अब देखिए इधर ना हमने 5 मिनट हो गए थे इसको भिगोए हुए। तो फिर अब मैं इसको निकाल रही हूँ, और 1-2 पानी इसको से और एक बार धो लूँगी इसको 2-3 पानी से, ताकि अच्छे से साफ़ हो जाएगी। फिर इसको स्टोर करके रखेंगे। तो क्या है, इससे 2 चीज़ें सही रहती हैं, कि मतलब एक तो अगर ये सूख भी जाएगी तो बाद में आपको धोने में ना फिर दिक्कत होती है, तो फिर वो नहीं होगी। अब बस ऐसे ही आप निकालो और ऐसे ही इसको खाने में डाल लो। तो देखिए मैंने इधर दाल भी मतलब चढ़ा दी थी, और दाल भी बन गई है। ये मूंग की छिलके वाली दाल है, क्योंकि भैया ना इसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं उसको अभी यही वाली दाल देती हूँ। इसमें फाइबर ज़्यादा होता है और सही रहता है जब अगर तबीयत ख़राब हो या कुछ हो। और वैसे भी हमारे यहाँ ये वाली दाल ज़्यादा ही बनती है, मतलब बच्चों को भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। वो हल्की होती है, बहुत अच्छी रहती है खाने में, डेली खा लो तो कोई दिक्कत नहीं होती। अरहर की ज़्यादा हैवी हो जाती है, पर ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। और ये है ज्वार की रोटी। आजकल थोड़ा ज्वार का आटा लाए थे ना, तो उसी की रोटी हम लोग बना के खा रहे हैं। तो खाना बन गया था, खा लिया है। तब तक ये देखिए कड़ी पत्ता भी हमारा सूख गया था, ये मैंने सुखा लिया था, ये डाल दिया था ऐसे ही, पंखा चला दिया, देखिए कितना बढ़िया सूख गया है। अब इसको स्टोर करेंगे, तो इसके लिए मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है, और टिश्यू पेपर में इसको अच्छे से, और डबल टिश्यू पेपर है ये, तो 2 लेयर है इसमें टिश्यू पेपर में। तो अब इसको इसमें डाल देंगे, और इसको अच्छे से रैप करके फिर रख देंगे। तो अब आपको ना जब भी खाना बनाओ, और बस इसको ऐसे ही निकालो, ना धोने की ज़रूरत है ना कुछ है, बस सीधा ऐसे ही डाल दो। मैं हमेशा इसी तरह से स्टोर करके रखती हूँ, तो इससे ना
ख़राब नहीं होती है जल्दी। और दूसरी बात है, अगर जैसे थोड़ी सूख भी जाती है ना, जैसे रखे रहो बहुत दिन हो जाते हैं, तो अब बाद में ये बताया ना, तो फिर वो धोने में बनता नहीं है, सही से बन नहीं पाते धोने में। तो अब क्या है, अब सूख भी जाएगी या कुछ भी हो जाएगा तो आप ऐसे ही भी खाने में डाल दो, धुली धुलाई रखिए आराम से, बस इसको स्टोर कर दो, फ्रिज में रख देंगे ये डब्बा। तो बस आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय।